नमस्कार। मैं लखनऊ से हीरा मिथिलेश तिवारी आज आप सबके सम्मुख उपस्थित हूँ अपनी कुछ मनपसंद रचनाओं के साथ। ये सभी रचनाएं जो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ये मेरे दिल के बहुत करीब हैं और मुझे बेहद पसंद हैं। इन्हें आप लोगों ने भी बहुत बहुत प्यार दिया है, बहुत सराहा है। तो मैं शुरू करती हूँ सबसे पहले सरस्वती वंदना से। एक फिल्मी धुन के ऊपर मैंने अपने कुछ बोल लिखे हैं, सुनिएगा। इसके बोल हैं, हे वीणा पाणी माँ, वाणी में असर कर दो, साधना में लीन रहूं, कंठ में स्वर भर दो। इसके बाद मैं अपनी कुछ रचनाएं जो मैंने माँ के ऊपर लिखी हैं, बच्चे के ऊपर लिखी हैं, अपने गुरु के ऊपर लिखी हैं और कुछ समाज से संबंधित रचनाएं मेरी हैं। एक एक करके मैं उनको आपके सम्मुख उपस्थित करूंगी। पहले शुरू करती हूँ सरस्वती वंदना से। सरस्वती माँ को याद करते हुए अपने ये शब्द मैं उनको समर्पित करती हूँ। हे वीणा पाणी माँ, वाणी में असर कर दो। हे वीणा पाणी माँ, वाणी में असर कर दो, साधना में लीन रहूं, कंठ में स्वर भर दो। साधना में लीन रहूं, कंठ में स्वर भर दो। हे वीणा पाणी माँ, वाणी में असर कर दो। मैं तेरे चरणों में माँ, मुझे विद्या का दान करो। साधक बन जग में रहूं, मुझे पात्रता प्रदान करो। मैं तेरे चरणों में माँ, मुझे विद्या का दान करो। साधक बन जग में रहूं, मुझे पात्रता प्रदान करो। होवे नम्रता मेरा गहना, इतनी सी मेहर कर दो। होवे नम्रता मेरा गहना, इतनी सी मेहर कर दो। हे वीणा पाणी माँ, वाणी में असर कर दो। वाणी में असर कर दो, साधना में लीन रहूं, कंठ में स्वर भर दो। वाणी में असर कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। दोस्तों, अब जो मैं आपको अपनी पहली रचना सुनाने जा रही हूँ, इसका शीर्षक है माँ। सबसे पहले जब मैंने लिखना शुरू किया था, इस लेखनी से शब्दों को मैंने अपनी धुन दी थी, तो सबसे पहले मैंने माँ के ऊपर लिखा था, जिसे आप सभी लोगों का बहुत बहुत प्यार मिला है, स्नेह मिला है। इसके बोल हैं, सुनिएगा। मेरी माँ जहाँ में यारों जब से रह रही है, मेरी माँ जहाँ में यारों जब से रह रही है, मेरी सलामती की खातिर वो रब से लड़ रही है। इसको दोस्तों मैंने इसको एक धुन भी दी है, सुनिएगा और मेरा हौसला बढ़ाइएगा। मेरी माँ जहाँ में यारों जब से रह रही है, मेरी माँ जहाँ में यारों जब से रह रही है, मेरी सलामती की खातिर वो रब से लड़ रही है, मेरी सलामती की खातिर
वो रब से लड़ रही है मेरी माँ जहाँ में यारों जब से रह रही है। इसका पहला बंद है, मुझे फलसफा जिंदगी का सिखाती वो करुणा की है एक मूरत। मुझे फलसफा जिंदगी का सिखाती वो करुणा की है एक मूरत। होंगे सौंदर्य बहुत सारे मेरी माँ जैसा न कोई खूबसूरत। होंगे सौंदर्य बहुत सारे मेरी माँ जैसा न कोई खूबसूरत। निश्चल प्रेम की गंगा दिल में उसके कब से बह रही है। निश्चल प्रेम की गंगा दिल में उसके कब से बह रही है मेरी सलामती की खातिर वो रब से लड़ रही है। गीता रामायण और सत्संग माँ इन सब से परे है। गीता रामायण और सत्संग माँ इन सब से परे है। माँ को पढ़ लिया है जिसने उसके भाग्य भी संवरे हैं। माँ को पढ़ लिया है जिसने उसके भाग्य भी संवरे हैं। जो सहन हुआ न कभी हमसे वो कब से सह रही है। जो सहन हुआ न कभी हमसे वो कब से सह रही है मेरी सलामती की खातिर वो रब से लड़ रही है। इसका तीसरा और आखिरी बंद है, मुझ में हिम्मत और विश्वास भरने वाली मेरी माँ तो है संजीवन। मुझ में हिम्मत और विश्वास भरने वाली मेरी माँ तो है संजीवन। माँ अगर सर पे हाथ रख दे होंगे हर काम सिद्ध यकीनन। माँ अगर सर पे हाथ रख दे होंगे हर काम सिद्ध यकीनन। कल तक थी ये वाणी मेरी आज दुनिया कह रही है। कल तक थी ये वाणी मेरी आज दुनिया कह रही है मेरी सलामती की खातिर वो रब से लड़ रही है। वो रब से लड़ रही है मेरी माँ जहाँ में यारों जब से रह रही है। जब से रह रही है। दोस्तों, जो अपनी दूसरी रचना मैं आज आप सबके सम्मुख सुनाने जा रही हूँ वो मैंने अपने गुरु को समर्पित की है। गुरु की वंदना की है। गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा मैंने इसमें व्यक्त की है। जब हमको गुरु नहीं मिला था तो हम इस शरीर को ही अपनी वास्तविक पहचान समझते थे, लेकिन जैसे ही सद्गुरु हमारी ज़िंदगी में आता है वो हमें हमसे मिलाता है, हमसे रूबरू कराता है कि हम वास्तव में कौन हैं, हमारी असली पहचान क्या है। हम इस शरीर को ही आज तक अपनी पहचान समझते थे, लेकिन गुरु बोलता है कि तुम ये शरीर नहीं हो, ये तुम्हारी वास्तविक पहचान नहीं है। तुम अजर अमर आत्मा हो।
किसी खास मकसद के लिए इस दुनिया में आए हो और उन कार्यों को करने के लिए ही तुमने इस देह को धारण किया है। तुमने इस देह को धारण किया है, तुम ये देह नहीं हो। तो ऐसे गुरु के ऊपर मैं बार बार बलिहारी होती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कबीरदास जी भी बोल के गए थे कि गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। वही भाव और विचार लेकर मैंने भी अपनी एक रचना लिखी है और पुनः ये एक फिल्मी धुन के ऊपर है। सुनिएगा, जैसे ही मैं गाऊंगी आपको पता चल जाएगा। इसके बोल हैं, मेरे सतगुरु तेरी बंदगी मुझको बुत से खुदा कर गई। सतगुरु तेरी बंदगी, मेरे सतगुरु तेरी बंदगी मुझको बुत से खुदा कर गई। मेरे रहबर तेरी संजीदगी मुझको बुत से खुदा कर गई। सुनिएगा। मेरे सतगुरु तेरी बंदगी, मेरे सतगुरु तेरी बंदगी मुझको बुत से खुदा कर गई। मुझको बुत से खुदा कर गई। मेरे रहबर तेरी संजीदगी, मेरे रहबर तेरी संजीदगी मुझको बुत से खुदा कर गई। मेरे सतगुरु तेरी बंदगी मुझको बुत से खुदा कर गई। खुद को कमतर समझती थी मैं, सदा जी भाव में रहती थी मैं। खुद को कमतर समझती थी मैं, सदा जी भाव में रहती थी मैं। तुझसे लौ जो मेरी लगी, तुझसे लौ जो मेरी लगी मुझको बुत से खुदा कर गई। मुझको बुत से खुदा कर गई। मेरे सतगुरु तेरी बंदगी मुझको बुत से खुदा कर गई। दर पर तेरे मिलता सुकून था, हर एक वचन में तेरे जुनून था। तेरे दर पे मिलता सुकून था, हर एक वचन में तेरे जुनून था। बढ़ने लगी तुझसे दिल लगी, बढ़ने लगी तुझसे दिल लगी मुझको बुत से खुदा कर गई। मुझको बुत से खुदा कर गई। मेरे सतगुरु तेरी बंदगी मुझको बुत से खुदा कर गई। इसका आखिरी बंद है। द्वैत दृष्टि अब फना हो गई, द्वैत दृष्टि अब फना हो गई। अहं की वृत्ति भी मना हो गई, द्वैत दृष्टि अब फना हो गई। अहं की वृत्ति भी मना हो गई। बदलने लगी अब मेरी जिंदगी, बदलने लगी अब मेरी जिंदगी मुझको बुत से खुदा कर गई।
मुझको बुत से खुदा कर गई। मेरे सतगुरु तेरी बंदगी, मुझको बुत से खुदा कर गई। मुझको बुत से खुदा कर गई। मेरे रहबर तेरी संजीदगी, मुझको बुत से खुदा कर गई। मुझको तीसरी रचना का शीर्षक है दोस्तों मेरा 2 बरस का बच्चा। ये मैंने अपनी बड़ी बेटी के ऊपर लिखा था जब वो 2 साल की थी। सुनिएगा, इसके बोल हैं, कितना क्यूट कितना अच्छा मेरा 2 बरस का बच्चा, कितना क्यूट कितना सच्चा मेरा 2 बरस का बच्चा, कितना क्यूट कितना सच्चा मेरा 2 बरस का बच्चा, कितना क्यूट कितना सच्चा मेरा 2 बरस का बच्चा। अब 3 बंदों में मैंने छोटे बच्चों की जो हरकतें होती हैं, छोटी छोटी सी मासूम सी हरकतें, वो बताने का प्रयास किया है। घुंघराले बाले उसके किल्लर, दांत मोतियों की झालर, घुंघराले बाले उसके किल्लर, दांत मोतियों की झालर, देख कर उसको मैं वारी जाऊं, जाने अपनी हारी जाऊं, देख कर मैं उसको वारी जाऊं, जाने अपनी हारी जाऊं। लगे सो रहा कोई फरिश्ता, जब ले करवट मेरा बच्चा, लगे सो रहा कोई फरिश्ता, जब ले करवट मेरा बच्चा, कितना क्यूट कितना सच्चा मेरा 2 बरस का बच्चा। नींद में जब मुझे पुकारे, दौड़ जाऊं छोड़ काम सारे, नींद में जब मुझे पुकारे, दौड़ जाऊं छोड़ काम सारे, सिसकियां भरती उसकी निगाहें, सिसकियां भरती उसकी निगाहें, देख मुझे फैलाएं अपनी बाहें, देख मुझे फैलाएं अपनी बाहें। है जन्म जन्म का रिश्ता मेरा 2 बरस का बच्चा, है जन्म जन्म का रिश्ता मेरा 2 बरस का बच्चा, कितना क्यूट कितना सच्चा मेरा 2 बरस का बच्चा। उंगली अपनी मेरी तरफ बढ़ाए, बोले माँ चलो घूम आए, उंगली अपनी मेरी तरफ बढ़ाए, बोले माँ चलो घूम आए। डगमग डोलता चले वो, डगमग डोलता चले वो, जो देखे उसे उसी का हो ले वो, जो देखे उसे उसी का हो ले वो। दिलकश है उसका नैन नक्शा मेरा 2 बरस का बच्चा, दिलकश है उसका नैन नक्शा मेरा 2 बरस का बच्चा, कितना क्यूट कितना सच्चा मेरा 2 बरस का बच्चा, मेरा 2 बरस का बच्चा। दोस्तों, हम सभी लोग इस बात से भली प्रकार से
वाकिफ़ हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की जो रहस्यमय मौत की गुत्थी अभी तक जो सुलझी नहीं है, उसके बाद से सुशांत सिंह के प्रति लोगों के मन में जो प्यार और सम्मान की भावना बढ़ी है, सब उनको बहुत याद कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं कि उनकी कदर हमने जीते जी नहीं करी। उनकी प्रतिभा का आकलन कोई भी, हम में से कोई भी जो आज उनके जाने के बाद उनको हम याद कर रहे हैं, उनको मिस कर रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं कि हमने इतनी बड़ी प्रतिभा का सही आकलन नहीं किया, उनको वो जगह नहीं दी जो उनको जगह मिलनी चाहिए थी, जिसके वो हकदार थे। तो मैंने भी अपनी तरफ से कुछ पंक्तियों में उनको याद किया है। मेरी छोटी सी कोशिश है, छोटा सा प्रयास है मेरा। मैंने सुशांत जी के ऊपर 2 रचनाएं लिखी हैं, 2 कविताएं लिखी हैं। एक को मैंने शीर्षक दिया है रियल सुपरस्टार SSR, रियल सुपरस्टार SSR। सुनिएगा और इससे जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। कौन है वो, कौन है वो जो याद करके तुम्हें रोया ना होगा। इस सुशांत जी के लिए बोल रहे हैं। आज पूरी दुनिया जो उनको याद कर रही है, मिस कर रही है। हर कोई जानना चाहता है कि 13 तारीख और 14 तारीख को क्या हुआ था, ऐसा क्या हुआ था कि उन्हें इस दुनिया को छोड़ के जाना पड़ा। कौन है जो याद करके तुम्हें रोया ना होगा। कौन है जो याद करके तुम्हें रोया ना होगा। वो भी रो दिया होगा जो न कभी रोया होगा। वो भी रो दिया होगा जो न कभी रोया होगा। मसला ये नहीं कि हम तुम्हें जानते हैं, मसला ये नहीं कि हम तुम्हें जानते हैं। जानने से भी ज़्यादा है कि हम तुम्हें मानते हैं। जानने से भी ज़्यादा है कि हम तुम्हें मानते हैं। हर दिल अजीज़ था, जिंदा दिल था तू। दोस्तों, ज़िंदगी तो बहुत लोग गुजार लेते हैं। कोई हंस के गुजारता है, कोई रो के गुजारता है, और कुछ ऐसी ज़िंदगी जी जाते हैं जो दूसरों के लिए मिसाल बन जाती है। तो सुशांत सिंह राजपूत जी ने ऐसी ही ज़िंदगी को जिया है जो आज हम सब के लिए, पूरे विश्व के लिए एक मिसाल है। इतने प्रतिभावान होने के बाद भी उनके अंदर उनको घमंड छू तक नहीं गया था। इतने विनम्र थे वो, बहुत विनम्र थे। और उनकी स्माइल, उनकी हंसी, उनका जो सबसे मिलते, गले लग के मिलते थे वो अंदाज सबको बहुत भाता था, सबको बहुत प्रिय था। जब वो किस तरह से मुस्कुराते थे, उसके बाद गले मिलके आपका स्वागत करते थे। हर दिल अजीज था, जिंदा दिल था तू। हर दिल अजीज था, जिंदा दिल था तू। हर विधा में पारंगत, बहुत ही काबिल था तू। हर विधा में पारंगत, बहुत ही काबिल था तू। तेरी दिलकश हंसी और गले मिलने का अंदाज, तेरी दिलकश हंसी और गले मिलने का अंदाज, भुलाए नहीं भूलता हम सबको है तुझ पे नाज। भुलाए नहीं भूलता हम सबको है तुझ पे नाज। कौन सा फन था जिसमें तू माहिर न था। कौन सा फन था जिसमें तू माहिर न था। कसूर इतना कि सबकी तरह तू शातिर न था। कसूर इतना कि सबकी तरह तू शातिर न था। जो सच्चे मन के लोग होते हैं, उनके अंदर कोई छल कपट नहीं होता है। तो वो अगले को भी, जो उनसे मिलने आता है, वो सबको अपने जैसा ही समझते हैं। वो अगले के मन में पनप रही चालाकी को नहीं समझ पाते हैं। उन्हें लगता है जैसे मैं सच्चा हूँ, ऐसे सब लोग हैं, सब पे भरोसा कर लेते हैं। और यही भरोसा उनको जिंदगी में बहुत पीछे ले जाता है। सफलता निरंतर तेरे कदम चूम रही थी। सफलता निरंतर तेरे कदम चूम रही थी। तेरे दुश्मनों को मगर तुझसे रश्क हो रही थी। तेरे दुश्मनों को मगर तुझसे रश्क हो रही थी। जग है सराय, जग है सराय, कोई आता है कोई जाता है। जग है सराय, कोई आता है कोई जाता है। मगर जैसे तुम गए ऐसे भी कोई जाता है। सबको रुला के चले गए हैं। मगर जैसे तुम गए ऐसे भी कोई जाता है। गम ना कर मगर सारा हुजूम तेरे संग है। गम ना कर मगर सारा हुजूम तेरे संग है। इतना प्यार देखकर तो तेरे दुश्मन भी दंग हैं।
इतना प्यार देखकर तो तेरे दुश्मन भी दंग हैं। करना चाहते थे तुम हमेशा ही कुछ खास, करना चाहते थे तुम हमेशा ही कुछ खास, रचना चाहते थे तुम एक अलग इतिहास, रचना चाहते थे तुम एक अलग इतिहास। देखो न सुशांत आज तुम अमर हो गए हो, देखो न सुशांत आज तुम अमर हो गए हो। पसंद हम सबको इस कदर हो गए हो, पसंद हम सबको इस कदर हो गए हो। तेरे नाम हर चौक, चौक कहते हैं दोस्तों चौराहे को, तो तेरे नाम हर चौक नज़म और शहर कर दिया है। तेरे नाम हर चौक नज़म और शहर कर दिया है। रियल सुपरस्टार का टैग तुझे नज़र कर दिया है, रियल सुपरस्टार का टैग तुझे नज़र कर दिया है। कौन है जो तुम्हें याद करके रोया ना होगा, वो भी रो दिया होगा जो न कभी रोया होगा। दोस्तों, जब राम जन्मभूमि की नींव रखी जा रही थी तो मैंने भी कुछ पंक्तियाँ श्री राम जी के ऊपर लिखी थी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। मैंने इसको बहुत बार कई मंचों से पढ़ा है और हर बार आपने इसको बहुत बहुत सराहा है। तो सुनिएगा, इसके बोल हैं, इसको धुन भी मैंने दी है। श्री राम तुम्हारी जय हो, श्री राम तुम्हारी जय हो। हम सभी लोग जानते हैं कि श्री राम जी ने मर्यादा की जो एक ऐसी लकीर खींची थी जिसके आसपास भी हमको आज तक कोई दिखाई नहीं देता है। उन्होंने इतनी मर्यादा निभाई थी, अपना ऐसा एक आचरण प्रस्तुत किया था, उदाहरण प्रस्तुत किया था कि अगर हम उनकी बताई हुई शिक्षा को अनुसरण में लाएं तो हमारे दिन प्रतिदिन की जो राग द्वेष है, बहस होती है, बेवजह की बहस है, लड़ाई झगड़े हैं, उनको हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। उन्होंने हमको बताया था कि एक राजा का आचरण कैसा होना चाहिए, एक पति का अपनी पत्नी के साथ कैसा आचरण होना चाहिए, एक भाई का अपने भाई के साथ, छोटे भाई बहन के साथ, एक पिता का अपने पुत्र के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। तो उनकी ज़िंदगी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। विनम्रता, इतने विनम्र थे वो, इतने बड़े राजा होने के बावजूद उनके अंदर लेश मात्र भी अहंकार नहीं था। तो उन्हीं का आचरण अपने दिमाग में रखकर मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं, सुनिएगा। श्री राम तुम्हारी जय हो, श्री राम तुम्हारी जय हो, श्री राम तुम्हारी जय हो, प्रभु राम तुम्हारी जय हो, श्री राम तुम्हारी जय हो, श्री राम तुम्हारी जय हो। इतनी मर्यादा तुमने निभाई, तुम आदर्श सखा और भाई। इतनी मर्यादा तुमने निभाई, तुम आदर्श सखा और भाई। और भाई, यश गाथा तुम्हारी सबने गाई, जीवनी तुम्हारी रामलीला कहलाई। यश गाथा तुम्हारी सबने गाई, जीवनी तुम्हारी रामलीला कहलाई। श्री राम तुम्हारी जय हो, प्रभु राम तुम्हारी जय हो, श्री राम तुम्हारी जय हो, प्रभु राम तुम्हारी जय हो। नम्रता तुम में इतनी समाई, 10% भी न हम में आई। नम्रता तुम में इतनी समाई, 10% भी न हम में आई। तुम जैसा पुत्र चाहे हर माई,
हर घर में हो तुम सा अग्रज भाई, तुम जैसा पुत्र चाहे हर माई। हर घर में हो तुम सा अग्रज भाई, श्री राम तुम्हारी जय हो, प्रभु राम तुम्हारी जय हो, श्री राम तुम्हारी जय हो, प्रभु राम तुम्हारी जय हो। न्याय प्रियता तुम्हारी सबको भाई, सकल सृष्टि नतमस्तक हो आई। न्याय प्रियता तुम्हारी सबको भाई, सकल सृष्टि नतमस्तक हो आई। अब आखिरी दो पंक्तियों में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी, जिसके लिए रघुवंश जाना जाता है कि अगर स्वप्न में भी रघुवंशी लोग किसी को वचन दे देते थे तो उसको पूरा जरूर करते थे। तो उसी परंपरा का श्री राम जी ने बखूबी पालन किया था। रघुकुल की हर रीत रघुकुल की निभाई, प्राण जाए पर वचन न जाई। हर रीत रघुकुल की निभाई, प्राण जाए पर वचन न जाई। श्री राम तुम्हारी जय हो, प्रभु राम तुम्हारी जय हो, श्री राम तुम्हारी जय हो, प्रभु राम तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। दोस्तों, अब जो मैं आपको अपनी रचना सुनाने जा रही हूँ, ये मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। इसको मैंने शीर्षक दिया है सही सजदा। ये अध्यात्म से संबंधित है। सजदा का मतलब होता है भक्ति करना। आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत से लोग कह के गए हैं कि भगवान की पूजा करने का सही समय सुबह और शाम होता है। कुछ लोग बोल के गए हैं कि हमको भगवान की ईश्वर को 5 बार याद करना चाहिए। ऐसी अलग अलग धर्मों और संप्रदायों में अलग अलग तरीके बताए गए हैं ईश्वर की आराधना के। लेकिन एक सच्चा भक्त जो साधक होता है वो कहता है कि हमें हर क्षण हर पल भगवान को याद करना चाहिए। भगवान की आराधना में हमको किसी समय सीमा में नहीं बंधना चाहिए। गुरु नानक देव जी भी कह के गए हैं कि श्वास श्वास सिमरूं गोविंद, तो मन अंतर की उतरे चिंत। जब हम हर श्वास में ईश्वर का नाम लेंगे, उसको याद करेंगे, उसको याद करते हुए सारे काम करेंगे, तभी हमारे अंतरात्मा की पीर दूर होगी। तो इसी विचार को दिमाग में रखते हुए मैंने भी कुछ बोल लिखे हैं और एक धुन में उनको पिरोया है। सुनिएगा, इसके बोल हैं। 2 बार कहे कोई कहे 5 बार, 2 बार कहे कोई कहे 5 बार, ये गिनती का सजदा कौन करे। मैं गलती करूं माफ़ करे करतार, मैं गलती करूं माफ़ करे करतार, ये कर्जा चुकता कौन करे। सुनिएगा। 2 बार कहे कोई कहे 5 बार, 2 बार कहे कोई कहे 5 बार, ये गिनती का सजदा कौन करे। 2 बार कहे कोई कहे 5 बार, ये गिनती का सजदा कौन करे। मैं गलती करूं माफ़ करे करतार, मैं गलती करूं माफ़ करे करतार, ये कर्जा चुकता कौन करे, ये कर्जा चुकता कौन करे।
दुनिया तो ये आनी जानी है, फिर भी करते सब मनमानी है। दुनिया तो ये आनी जानी है, फिर भी करते सब मनमानी है। ये तेरा है और वो मेरा है, ये तेरा है और वो मेरा है। ये बेकार का झगड़ा कौन करे, ये बेकार का झगड़ा कौन करे। जो उसकी रजा में राजी है, उसकी तो कुदरत भी दासी है। जो उसकी रजा में राजी है, उसकी तो कुदरत भी दासी है। फिर क्यों। सबसे बड़ी भक्ति होती है एक साधक के अनुसार कि हम ईश्वर की हर रजा में राजी रहें। हमारे साथ कभी मुनाफा होता है, कभी हमको नुकसान भी हो जाता है, तो कोई बात नहीं। ऐसा नहीं कि नुकसान हो जाने पर हम भगवान से गिला शिकवा करें, उनसे नाराज हो जाएं। हर हाल में हमको भगवान का, ईश्वर का शुक्र मनाना चाहिए कि जो भी परिस्थिति हमारे सामने आई है वो हमें जिंदगी में ऊंचा उठाने के लिए आई है। ये हमारी व्यक्तित्व में निखार लाने के लिए ईश्वर ने ये परिस्थिति हमको भेजी है। जैसे जब बच्चा छोटी क्लास में होता है, अब उसको नई क्लास में, बड़ी क्लास में अगर जाना है तो एक परीक्षा उसको उत्तीर्ण करनी होती है। बिना परीक्षा पास किए वो बड़ी क्लास में नहीं जा सकता। इसी तरह से हमको भी ज़िंदगी में आगे बढ़ाने के लिए, हमारे व्यक्तित्व को निखारने के लिए ईश्वर भी हमारे सामने परिस्थितियाँ भेजता है, प्रॉब्लम, समस्याएं भेजता है कि हम उसको सुलझाएं और अपनी राह में आगे बढ़ें, अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ें। तो सुनिएगा। जो उसकी रज़ा में राज़ी है, उसकी तो कुदरत भी दासी है। फिर क्यों रहूं मैं रब से खफा। जब ईश्वर हर काम मेरे भले के लिए करता है तब मैं उससे खफा क्यों रहूं। फिर क्यों रहूं मैं रब से खफा। ये नुकसान का सौदा कौन करे, ये नुकसान का सौदा कौन करे। दिखती है उसकी रहमत हरदम। सुनिएगा। मिले कुछ भी तो आभार उसका, ना मिले फिर भी सत्कार उसका। कुछ भी मिले तो आभार उसका, ना मिले फिर भी सत्कार उसका। दिखती है उसकी रहमत हरदम, दिखती है उसकी रहमत हरदम। ये अहं का पर्दा कौन करे, ये अहं का पर्दा कौन करे। 2 बार कहे कोई कहे 5 बार, ये गिनती का सजदा कौन करे। मैं गलती करूं माफ करे करतार, ये कर्जा चुकता कौन करे। कौन करे। ये गिनती का सजदा कौन करे। मेरी अगली रचना दोस्तों जो मैं सुनाने जाऊंगी आपको, इसका शीर्षक भी माँ है। इसके बोल हैं। माँ तो ऐसा विषय है दोस्तों जिस पे आप कुछ लिखना अगर चाहते हैं तो जैसे लगता है विचार, भाव, शब्द कम पड़ जाते हैं। इन्हीं शब्दों को, इन्हीं विचारों को ध्यान में रखकर कुछ बोल मेरे
लेखनी से कलमबद्ध हुए थे। इसके बोल हैं, शब्द मेरे कम पड़ जाएंगे जब भी माँ की बात होगी। शब्द मेरे कम पड़ जाएंगे जब भी माँ की बात होगी। आँखों से अश्रु नहीं थमेंगे, अविरल बरसात होगी। शब्द मेरे कम पड़ जाएंगे जब भी माँ की बात होगी। शब्द मेरे कम पड़ जाएंगे जब भी माँ की बात होगी। आँखों से अश्रु नहीं थमेंगे, अविरल बरसात होगी। अविरल का मतलब होता है लगातार, बिना रुके। शब्द मेरे कम पड़ जाएंगे जब भी माँ की बात होगी। आँखों से अश्रु नहीं थमेंगे, अविरल बरसात होगी। कोई भी देव मैंने ना पूजे, नहीं की है कोई साधना। कोई भी देव मैंने ना पूजे, नहीं की है कोई साधना। तू ही मेरी ज्ञान देवी, धन देवी और आराधना। तू ही मेरी ज्ञान देवी, धन देवी और आराधना। तुझसे ही दिन मेरे बहुरे, जो आँख फेरी तो रात होगी। तुझसे ही दिन मेरे बहुरे, जो आँख फेरी तो रात होगी। दृष्टि तूने, दोस्तों मेरी माँ ने जिधर भी दृष्टि टिकाई, माँ के अंदर इतनी शक्ति होती है, माँ की जो इच्छा शक्ति होती है वो इतनी दृढ़ होती है कि वो अपने बच्चे के लिए जो सोच लेती है, जो चाह लेती है, वो पूरा हो के रहता है। सुनिएगा। दृष्टि तूने जिधर टिकाई, हर वो चीज़ मेरे पास आई। मेरी शोहरत तेरे दम से है, दुनिया ये बात न जान पाई। मेरी शोहरत तेरे दम से है, दुनिया ये बात न जान पाई। जानेगा हर कोई जब उसकी माँ से मुलाकात होगी। जानेगा हर कोई जब उसकी माँ से मुलाकात होगी। इसका आखिरी बंद है दोस्तों, ये मैंने उससे प्रेरित होकर लिखा है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि एक मशहूर फिल्म निर्देशक हैं संजय लीला भंसाली जी, तो वो अपने नाम के आगे अपनी माँ का नाम लिखते हैं। लीला भंसाली उनकी माँ का नाम है, तो उसी से प्रेरणा लेके मैंने आखिरी बंद लिखा है। इसकी जो आखिरी की 2 लाइन है, माँ मैं तेरा छोटा बच्चा, देखो आज बड़ा हो गया हूँ। माँ मैं तेरा छोटा बच्चा, देखो आज बड़ा हो गया हूँ। तेरी उंगली पकड़ चला मैं, आज खुद ही खड़ा हो गया हूँ। तेरी उंगली पकड़ चला मैं, आज खुद ही खड़ा हो गया हूँ। मेरे नाम के बाद, मेरे नाम के बाद नाम तेरा होगा, यही अब मेरी जात होगी। मेरे नाम के बाद नाम तेरा होगा, यही अब मेरी जात होगी। आँखों से अश्रु नहीं थमेंगे, अविरल बरसात होगी। आँखों से अश्रु
नहीं थमेंगे। अविरल बरसात होगी, शब्द मेरे कम पड़ जाएंगे, जब भी माँ की बात होगी, जब भी माँ की बात होगी। दोस्तों, अब मैं अपने जो 2 रचना आपको सुनाने जा रही हूँ, इसका शीर्षक इसका एक का इश्क है और एक का शीर्षक है मैं और तुम। ये दोनों ही श्रृंगार रस से प्रेरित हैं। सुनिएगा। इश्क, इसके बोल हैं, तेरी याद आ रही है। जिन्होंने भी कभी किसी से प्यार किया है वो जल्दी ही अपने आप को इससे जोड़ कर देख सकते हैं कि जब आदमी प्यार में होता है, प्रेम में होता है व्यक्ति, तो उसके अंदर क्या क्या विचार चल रहे होते हैं, वो किस हालत से गुजरता है। सुनिएगा। तेरी याद आ रही है, अभी इसको एक मैंने धुन भी दी है। सुबह व शाम आ रही है, तेरी याद आ रही है, सुबह व शाम आ रही है, ये इश्क की आंधी है। कहते हैं इश्क जब कोई करता है तो उसके चेहरे पे वो दिखने लगता है। ये इश्क की आंधी है जो सरेआम आ रही है, ये इश्क की आंधी है जो सरेआम आ रही है। सुनिएगा। तेरी याद आ रही है, सुबह व शाम आ रही है, तेरी याद आ रही है, सुबह व शाम आ रही है, ये इश्क की आंधी है जो सरेआम आ रही है, ये इश्क की आंधी है जो सरेआम आ रही है, तेरी याद आ रही है, आ रही है। अब देखिए इश्क में क्या होता है। बातें तेरी, चर्चा तेरी, दीदार की हसरत तेरी, बातें तेरी, चर्चा तेरी, दीदार की हसरत तेरी, तेरे इश्क में जिंदगी मेरी तमाम जा रही है, तेरे इश्क में जिंदगी मेरी तमाम जा रही है। इश्क मेरा, ये तीसरा बंद है। इश्क मेरा मजबूर है, इसमें मेरी खता है क्या, इश्क मेरा मजबूर है, इसमें मेरी खता है क्या, धीरे धीरे ही सही किस्मत अंजाम ला रही है, धीरे धीरे ही सही किस्मत अंजाम ला रही है। कहते हैं वो सच्चा प्यार नहीं है जिसमें असर नहीं है। अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो इधर आप उसको याद करें, प्यार करें, और वो आपको उधर आपको उसका असर ना दिखाई दे, ऐसा हो नहीं सकता है। हमको क्रिया की प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। अगर हमारा प्यार सच्चा है तो जिससे हम प्यार करते हैं उसको भी उस प्यार का एहसास जरूर होता है। ये मेरा दावा है। सुनिएगा। इधर मैं याद करती हूँ, उधर भी असर होता है, इधर मैं याद करती हूँ, उधर भी असर होता है, मेरे दिल की धड़कन मुझ तक ये पैगाम ला रही है, मेरे दिल की धड़कन मुझ तक ये पैगाम ला रही है, अगर तू रहे खफा भी तो मुझे कोई गिला नहीं, अगर तू रहे
खफा भी, तो मुझे कोई गिला नहीं। तेरी बेहद नाराजगी भी मेरे काम में आ रही है। तेरी बेहद नाराजगी भी मेरे काम में आ रही है। कहते हैं वही हमसे नाराज होता है जो हमारी परवाह करता है। तो तेरी बेहद नाराजगी भी मेरे काम में आ रही है। तुझ पे, इसका आखिरी बंद है, तुझ पे कुर्बान हुई तो मेरा नाम भी तो होगा। तुझ पे कुर्बान हुई तो मेरा नाम भी तो होगा। जीते जीना सही पर मोहब्बत मुकाम ला रही है। जीते जीना सही पर मोहब्बत मुकाम ला रही है। तेरी याद आ रही है, आ रही है। ये इश्क की आंधी है जो सरेआम आ रही है। दोस्तों, दूसरी जो श्रृंगार रस की रचना है, इसको ये भी मुझे बहुत पसंद है। इसको शीर्षक दिया है मैंने, मैं और तुम। ये एक तरफा प्रेम कहानी है जिसमें प्रेमिका सोचती है कि जिसको वो प्यार करती है वो भी उसको बहुत प्यार करता है, लेकिन जब उसको वापसी में उसका प्यार नहीं मिलता है तो उसके मन में जो भाव आते हैं वही मैंने पंक्तिबद्ध करने की कोशिश की है। सुनिएगा। ये सोचकर, इसका शीर्षक है मैं और तुम। ये सोचकर कि तुम आओगे मेरे आंसू पोंछने, उसको हमेशा इस बात का इंतज़ार रहता है कि उसका प्रेमी आएगा उससे मिलने, उसका हाल चाल पूछेगा, उसका दुख दर्द पूछेगा, लेकिन वो नहीं आता है। वो ताउम्र उसका इंतज़ार करती है और उसी की याद में, इंतज़ार में अपनी तमाम ज़िंदगी तन्हा ही गुजार देती है। सुनिएगा। तो कभी लगता है इतनी पाक मोहब्बत का ऐसा अंजाम। सुनिएगा। ये सोचकर कि तुम आओगे मेरे आंसू पोंछने, ये सोचकर कि तुम आओगे मेरे आंसू पोंछने, मैंने पलक से आंसुओं को गिरने न दिया। मैंने पलक से आंसुओं को गिरने न दिया। आओगे एक दिन और पूछोगे, आओगे एक दिन और थामोगे मेरा हाथ। आओगे एक दिन और थामोगे मेरा हाथ, इसी आस में खुद को मैंने संभलने न दिया। इसी आस में खुद को मैंने संभलने न दिया। हर आहट पर लगा कि तुम हो आए, हर आहट पर मुझे लगा कि तुम हो आए। किसी को उस दर से इसीलिए गुजरने न दिया, किसी को उस दर से इसीलिए गुजरने न दिया। एक तेरी याद ही तो थी जो हमें जिंदा रखे थी, एक तेरी याद ही तो थी जो हमें जिंदा रखे थी। रहे तन्हाइयों में, रहे तन्हाइयों में, मगर दिल को भटकने न दिया, दिल को भटकने न दिया। सिवा तेरे ना आए कभी कोई करीब मेरे, सिवा तेरे ना आए कभी कोई करीब मेरे। इसी चाह में सूरत को कभी अपनी संवरने न दिया, इसी चाह में सूरत को अपनी संवरने न दिया। क्या पता था, क्या पता था यह होगा अंजामे मोहब्बत, क्या पता था यह होगा अंजामे मोहब्बत। हमने तो नींद को भी आँखों में रहने न दिया, हमने तो नींद को भी आँखों में रहने न दिया। और आखिरी लाइन, आखिरी पंक्ति सुनकर अगर आपकी आँख ना भर आए, मेरा दावा है आपकी आँख ज़रूर भर आएगी। क्या पता था होगा यह अंजामे मोहब्बत, हमने तो नींद को भी आँखों में रहने न दिया। ताउम्र यही मलाल रहेगा मन में हीरा, ताउम्र यही मलाल रहेगा मन में हीरा। इतनी पाक मोहब्बत को किस्मत ने मिलने न दिया, इतनी पाक मोहब्बत को किस्मत ने मिलने न दिया। दोस्तों,
मेरी अगली रचना का शीर्षक है टू डू लिस्ट। ये कविता भी मैंने सुशांत सिंह राजपूत जी के ऊपर लिखी थी। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि सुशांत सिंह एक डायरी मेंटेन किया करते थे, डायरी में लिखा करते थे अपने आने वाली योजनाओं के बारे में कि उनको 6 महीने बाद या 1 साल बाद कौन कौन से काम करने हैं। ऐसे ही मैंने भी एक टू डू लिस्ट बनाई है, एक लिस्ट बनाई है कि हमें सुशांत सिंह को न्याय दिलाने के लिए क्या क्या करना है। ये मेरी अवधारणा है, ऐसा मेरा मानना है। सुनिएगा। सुशांत, तेरी तरह हमने भी टू डू लिस्ट बनाई है। सुशांत, तेरी तरह हमने भी टू डू लिस्ट बनाई है। इंसाफ तुम्हें दिलाने को हम सब ने फिस्ट बनाई है। फिस्ट कहते हैं मुट्ठी को। इंसाफ तुम्हें दिलाने को हम सब ने फिस्ट बनाई है। एक पूरी हो गई है, वो है सीबीआई जांच। एक पूरी हो गई है, वो है सीबीआई जांच। न आई है और न कभी आएगी सच पे कोई आँच। न कभी आई है न कभी आएगी सच पे कोई आँच। गर न होती सीबीआई जांच की दरकार पूरी। गर न होती सीबीआई जांच की दरकार पूरी। सारी जनता तैयार थी, सारी जनता थी जन आंदोलन को तैयार। फिर से सुनिएगा। गर न होती सीबीआई जांच की पूरी दरकार। गर न होती सीबीआई जांच की पूरी दरकार। सारी जनता थी जन आंदोलन को तैयार। दूसरी लिस्ट है दोस्तों। किया है जिसने भी तेरे अकाउंट से हेर फेर। किया है जिसने भी तेरे अकाउंट से हेर फेर। न समझे खुद को शेर, ईडी है सवा शेर। न समझे खुद को शेर, ईडी है सवा शेर। एक एक रुपए का अब वो लेगी हिसाब। एक एक रुपए का अब वो लेगी हिसाब। सबके बही खातों की बनाएगी अलग किताब। सबके बही खातों की बनाएगी अलग किताब। तीसरी लिस्ट मेरे अनुसार। मैडम तुषार संग्रहालय में तेरा भी स्टैचू होगा। मैडम तुषार संग्रहालय में तेरा भी स्टैचू होगा। यकीनन तेरे साथ सारा जहां भी खुश होगा। यकीनन तेरे साथ सारा जहां भी खुश होगा। अनेकों धुरंधर, अनेकों धुरंधर इसके लिए मोहताज नजर आएंगे। अनेकों धुरंधर इसके लिए मोहताज नजर आएंगे। ससम्मान तुम्हें बॉलीवुड का सरताज हम बनाएंगे। ससम्मान तुम्हें बॉलीवुड का सरताज हम बनाएंगे। चौथी लिस्ट जो मैंने बनाई है। पहली लिस्ट सीबीआई जांच, ईडी की जांच। दूसरी लिस्ट, तीसरी लिस्ट जो मैंने बनाई थी दोस्तों, मैडम तुषार संग्रहालय में सुशांत जी का स्टैचू। चौथी लिस्ट मैंने बनाई है नेशनल अवार्ड को तेरा इंतज़ार हो रहा है। नेशनल अवार्ड को तेरा इंतज़ार हो रहा है। तुझसे जुड़कर उसे भी हर्ष अपार हो रहा है। तुझसे जुड़कर उसे भी हर्ष अपार हो रहा है। जीते जी ना सही मरणोपरांत ही सही। जीते जी ना सही मरणोपरांत ही सही। कहते हैं ना कभी नहीं से देर से ही सही। कहते हैं ना कभी नहीं से देर से ही सही। अच्छा काम करने में दोस्तों अगर हमको देर हो जाए तो कोई परवाह नहीं करनी चाहिए, लेकिन करना ज़रूर चाहिए। पांचवी लिस्ट जो मेरे अनुसार है वो है बॉलीवुड का पुनरुत्थान। अब उस समय आ गया है जब हमको बॉलीवुड में जो दुर्भावनाएं हैं, जो भी उसमें गतिविधियां इलीगल चल रही हैं, उसका सफाया हो और एक नया बॉलीवुड हम लोग देख पाएँ, साफ सुथरा। कितना प्रभावशाली तुम्हारा व्यक्तित्व रहा होगा। कितना प्रभावशाली तुम्हारा व्यक्तित्व रहा होगा। जिससे भी मिले तुम उसको मोह लिया होगा। जिससे भी मिले तुम उसको मोह लिया होगा। व्यर्थ नहीं जाने देंगे हम तुम्हारा बलिदान। व्यर्थ नहीं जाने देंगे हम तुम्हारा बलिदान। निश्चित ही होगा अब बॉलीवुड का पुनरुत्थान। निश्चित ही होगा अब बॉलीवुड का पुनरुत्थान। दोस्तों आज आपको सुनाने के लिए जो मैं एक आखिरी रचना अपनी लेकर आई हूँ उसका शीर्षक है प्रभु विनती है मेरी। इससे मैंने भगवान से छोटी छोटी विनतियाँ की हैं, जैसे मुझे उस फूल बनाना तो उस बगिया का फूल बनाना जिसका माली कबीर जैसा विद्वान ज्ञानी हो। अगर मैं रज बनूं तो अपने गुरु के चरणों की रज बनूं। मैं बीज बनूं धरती में समा जाऊं। मैं बादल बनूं और बरखा करूं।
ये छोटी छोटी मैंने अपनी इच्छाएं भगवान के समक्ष प्रस्तुत की हैं। सुनिएगा, इसको मैंने एक धुन दी है। इसके बोल हैं, बन बीज धरा में समा जाऊं प्रभु विनती है मेरी। बन बीज धरा में समा जाऊं प्रभु विनती है मेरी। बन बादल में बरसा जाऊं प्रभु विनती है मेरी। सुनिएगा, बन बीज धरा में समा जाऊं प्रभु विनती है मेरी। बन बीज धरा में समा जाऊं प्रभु विनती है मेरी। बन बादल देह, बन बादल, माफ कीजिएगा, बन बादल में बरसा जाऊं प्रभु विनती है मेरी। बन बादल में बरसा जाऊं प्रभु विनती है मेरी। मैं फूल बनूं उस बगिया का, माली हो जिसका कभी। मैं फूल बनूं उस बगिया का, माली हो जिसका कभी। भक्ति में मेरी इतनी शक्ति दो, खुद आए चल रघुबीर। भक्ति में मेरी इतनी शक्ति दो, खुद आए चल रघुबीर। खुद आए चल रघुबीर। बन धड़कन दिल में समा जाऊं प्रभु विनती है मेरी। बन बादल में बरसा जाऊं प्रभु विनती है मेरी। मैं रज बनूं गुरु चरणन की, हो मन में उनकी तस्वीर। मैं रज बनूं गुरु चरणन की, हो मन में उनकी तस्वीर। बहती चलूं निश्चल होकर, जैसे हो गंगा का नीर। बहती चलूं निश्चल होकर, जैसे हो गंगा का नीर। जैसे हो गंगा का नीर। बन खुशबू फिजा महका जाऊं प्रभु विनती है मेरी। बन खुशबू फिजा महका जाऊं प्रभु विनती है मेरी। हो जन्म हर बार भारत भूमि में, ऐसी हो मेरी तकदीर। हो जन्म हर बार भारत भूमि में, हो ऐसी मेरी तकदीर। हर कर्म हो देश के लिए, दो ऐसी मुझे तदबीर। होकर हर कर्म हो देश के लिए, दो ऐसी मुझे तदबीर। दो ऐसी मुझे तदबीर। होकर शहीद हस्ती मिटा जाऊं प्रभु विनती है मेरी। होकर शहीद हस्ती मिटा जाऊं प्रभु। होकर शहीद हस्ती मिटा जाऊं
प्रभु विनती है मेरी। बन बीज धरा में समा जाऊं, प्रभु विनती है मेरी। बन बीज धरा में समा जाऊं, प्रभु विनती है मेरी। है मेरी। बन बादल में बरसा जाऊं, प्रभु विनती है मेरी। बहुत बहुत धन्यवाद।